से जैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित किया गया, उसी के बाद जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाला सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, और अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया गया है सीबीआई के द्वारा, और 16 अप्रैल को उनको पेश करने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो इसको लेकर अभी हम पानीपत से जो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सुबीर मलिक, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो अब पहले मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल, और इससे पहले सत्येंद्र जैन का भी नंबर आया था। ऐसा है जी, ईमानदार आदमियों को ये बीजेपी सरकार देखना ही नहीं चाहती, ईमानदारी से देश के भला होना ही नहीं देना चाहती। यह ऐसी सरकार है जो पाड़ कर रखना चाहती है। एक ईमानदार, इन बिल्कुल 100% डंकी की चोट पे केजरीवाल बिल्कुल साफ सुथरे और ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया ने भी शिक्षा के ऊपर एक ऐसा मोल क्रिएट किया है, ऐसी शिक्षा दी है कि 11,500 बच्चे IIT वगैरह में गए हैं गवर्नमेंट स्कूल के, और प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। तो मनीष सिसोदिया का नाम हो रहा था, केजरीवाल की जो बाजुएं मजबूत हो रही थी उनको खत्म करने के लिए मनीष सिसोदिया को अंदर दिया। और डॉक्टर अपने जो हैं उन्होंने इतने हॉस्पिटल बनाए ताकि घर घर हर मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ताकि किसी को इधर उधर जाने की, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़े। वहाँ हर आदमी को इलाज बड़ा मुफ्त में और बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो उसके लिए भी ये चाहते नहीं है कि भाई देश का, इस गरीब जनता का कोई भला करने वाला हो। आज केजरीवाल को नोटिस दिया है, केजरीवाल को भी अंदर कर लो, कुछ भी कर लो, कितना ही अंदर कर लो, परंतु आम आदमी पार्टी अब इनके बस की रोकड़ी नहीं है। आम आदमी पार्टी की एक लहर बन चुकी है, एक न बंद करेंगे तो 100 पैदा होंगे। जो कि जैसे भगत सिंह के साथ फांसी देने के बाद देश आजाद हुआ था, ये भी आज वो क्या करे, काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज चले गए, अब इनको भी बचाना है। ये आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए और देश के हित में काम कर सकती है, और ईमानदार पार्टी है। आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए जो काम करेगी वो आम आदमी पार्टी करेगी, देश के लिए जो बढ़िया काम करेगी वो आम आदमी पार्टी करेगी। पंजाब के अंदर थोड़े दिनों में 36,000 करोड़ रुपया इन्होंने बचा के 20,000 करोड़ रुपया ब्याज का तार दिया। 16,000 करोड़ जो इन्होंने ले रखा था लोन, वो उतारा है, मतलब मुनाफे की तरफ चल रही है, मुनाफे की तरफ चल रही, और सबको बिजली फ्री दे रही। तो इनके इस बात का दर्द है। अब ये गर्दौरिया का मामला है, पंजाब सरकार ने तो गर्दौरी करके और लोगों को पेमेंट भी दे दी। इनकी 20,000 एकड़ फसल खराब हुई है, 20 लाख एकड़, और 2.5 लाख एकड़ की गर्दौरी बड़ी मुश्किल से हुई। हमारा ये खराब है, वो खराब है, लोग परेशान हो रहे हैं, डीसी के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, बहुत भारी दिक्कत में है, लोग परेशान हैं। जो तूड़ा बनना था उसके लिए चक्कर में उनको वो तूड़ा भी नहीं बना पाए। अगर इनकी गर्दौरी हो जाए, हमारे को मुआवजा मिल जाए, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, परंतु इस देश में कोई सुनने वाला नहीं। किसानों की तो खासकर साफ कर रखा, बस इस फालतू नहीं, जितने उनके अपने से दे उनकी करके रोड राडा पे और वो छुट्टी करके बैठ के लोग बड़े परेशान है। अच्छा, एक चीज, ज्ञापन आप लोगों ने भी दिया, जैसे बेमौसम बरसात की वजह से सरकार को ज्ञापन दिया, ज्ञापन कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, देखो कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही दिया है, अब उन्होंने अपने टाइम में कभी किसानों को दिया ही नहीं। अगर किसानों को दिया होता तो बीजेपी सरकार आनी ही नहीं थी। किसानों को 5-5, 7-7 रुपये के चेक दिए। ये जो कांग्रेस सरकार है ये भी कोई भली नहीं है। इन्होंने अगर अच्छा करे होता तो बीजेपी आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। और बीजेपी वाले तो एक जात पात की राजनीति में लोगों को पाड़ के इस तरह का काम करके आई है, परंतु आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका भला, पूरे देश का भला और हर बच्चे की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने वाली पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है। बाकी तो कांग्रेस का अब मैं भी रुके मारा, हम भी बिजली फ्री दे देंगे। अरे इतने साल तो हमने राज कराया, कड़ी दी बिजली फ्री नहीं दी, बीजेपी वाले ने कोई फ्री नहीं दी।
अब आवाज देते हैं कि हम भी दे देंगे। अरे दे क्यों दोगे, तो ये तो करके दिखा। ये जो शिक्षा है और बिजली है ये केजरीवाल सरकार ही दे सकती है, आम आदमी पार्टी दे सकती है। थारे बस का नहीं, थारे तो रगों में भी मानने का, रग रग में भी मानना बढ़ रहा है, तो कहाँ से देश तरक्की करेगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जब चुनाव अपना प्रचार कर रहे थे, पिछले जब चुनाव चल रहा था विधानसभा के, तो उसमें ये बात बोली गई थी कि जो भी महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं, क्योंकि गांव में ना सबसे ज्यादा इस चीज का दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सारा दिन काम करता है, शाम को दारू पी के आता है और फिर वो अपने परिवार वालों के साथ लड़ता है और मारपीट के कई केस सामने आते थे। तो महिलाओं की यह खास मांग थी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं ये जो जितने भी शराब के ठेके हैं इनको मैं हटा दूंगा, लेकिन रूप दूसरा ही देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, ये तो आप देख ही रहे हो, ठेके तो इतने सजा दिए, किसी का दिल ना भी कर रहा हो ना तो भी ठेके पे पहुंच जाता है। और हर जगह, हर गांव में, हर दुकान के ऊपर इन ठेकेदारों ने दारू रख रखी है। आज कोई बच्चों को फ्रूट, या आज बच्चों की हालत इतनी खराब है खाने के लिए प्रॉपर रोटी नहीं मिल सकती। इस करके हमारे जो देश का और हरियाणा के बच्चे हैं वो दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर खुराक नहीं मिलती। जो आदमी कमाता है अब तो काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो मेहनत करता है, शाम को दारू पी जाता है। बच्चे इसी तरह परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और दारू का तो बहुत ही ज़्यादा, हर कॉलोनी के अंदर भी ठेके खोल दिए, ग्रीन पार्का में भी ठेके खोल दिए, हर जगह ये चाह रही है सरकार, किसी पे पैसा छूटे ही नहीं, किसी भी तरीके से करो। इन दोरा अगर पैसा रह गया तो ये आवाज उठाएंगे, इनकी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखो। इनको तो बस नाच दिया जाओ खाने, और वह रोटी खाओ और लौटो और हमारे को वोट दे। एक शिक्षा नीति के ऊपर हम बात करें, जो हरियाणा में स्कूलों में टीचर नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो स्कूलों को मर्ज किया गया था, और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री गांव-गांव जाके जनसंवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, इसके लिए आप देख ही रहे हो काफी स्कूल बंद हुए हैं। अब जी बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे क्या, जब स्टाफ नहीं प्रॉपर होगा तो बच्चे तो हर आदमी का बच्चा, हर आदमी ये चाहता है अगर सरकारी स्कूल में अगर बढ़िया पढ़ाई हो जाती है तो इससे बढ़िया कोई वो नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में भेजने पड़ते हैं लोगों ने, मजबूरी में फीस ज्यादा देनी पड़ती है, और पर नए जो सरकारी स्कूल है वो बंद होते जा रहे हैं। तो बंद करने पर लग रहे हैं, ये चाहते ही नहीं। ये तो चाहती है सरकार, भाई प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1700 रुपये मिलेंगे, और सरकारी में पढ़ाओगे तो 500 रुपये आप लोगों ने फीस देनी पड़ेगी। ये हालत कर दी, जबकि शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। शिक्षा और इलाज ईमानदारी से पूरी सरकार ने, जब इतना जीएसटी आ रहा है, इनको बिल्कुल फ्री देना चाहिए, इनको बढ़िया इलाज होना चाहिए, बढ़िया शिक्षा होनी चाहिए गरीब आदमी के बच्चे की, तब ही देश तरक्की करेगा। अच्छा मलिक जी, आप शिक्षा पे बात कर रहे हो और प्राइवेट स्कूल का आपने जिक्र किया, और इस समय प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन का दौर चला हुआ है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है वो एक लिस्ट दे देते हैं कि फलाने बुक डिपो के पास किताबें मिलेंगी, और बड़ा जोरों शोरों से मामला चला हुआ है, पूरे हरियाणा में ये मामला। और अपने मनमाने रेट, जो बुक डिपो, भाई मिलनी तो एक ही के पास किताब है, दूसरे के पास मिलनी नहीं है वो, और मनमाने रेट ले रहे हैं, और जिसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में वो सारे ही दुखी हैं। देखो, आज काम चलाना, घर चलाना बहुत करड़ा काम हो गया। आज बच्चों की शिक्षा, आदमी भूखा रहते हुए भी आज शिक्षा के ऊपर अपने बच्चों को अपना पेट पट्टी बांध के ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाई में कमी ना छोड़ूं। इस करके हर तरह से आदमी लुटिया हुआ है। और प्राइवेट स्कूलों वाले की तो खास आदत है, अब कापी किताब से भी कमीशन चाहिए, वर्दी से भी कमीशन चाहिए, बिल्डिंग फंड भी चाहिए, और सरकारी स्कूलों में वो स्टाफ प्रॉपर नहीं होता। तो इस करके आदमी आज बड़ा परेशान है। बहुत से लोगों ने बच्चों के लिए अपनी सुसाइड तक कर लिया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परेशान है, परंतु हर आदमी, हर माँ बाप की एक सपना है अगर भाई हमारा बच्चा किसी तरह अच्छे स्कूल में पढ़े और कोई अच्छा पढ़ सके। परंतु ये सरकार की नीयत ऐसी है, ये चाहती ही नहीं कि भाई गरीब आदमी का बच्चा प्रॉपर पढ़ सके, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है। MBBS कैसे करे गरीब आदमी का बच्चा, इतने
तक वो बढ़ा दिया फीस, तो बहुत बड़ी दिक्कत है गरीब आदमी को। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी आ रही है, बड़ी स्पीड से आ रही है, तो इनकी स्कीम यह है इनको बदनाम करो, चैनल सारे इनके हैं, देखो भाई भ्रष्टाचार है, ये है वो है। अरे भ्रष्टाचार करते तो वो तो ना तो बिजली फ्री देते, ना उन पे कोई लोन। आज दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है, इतना बिजली देते हुए लोगों औरतों को बस का किराया फ्री दिया, सब कुछ देते हुए भी प्रॉफिट में है। इन्होंने कितनी स्पीड से भाई जो सेंटर वाली सरकार है वो भी धड़ाधड़ लोन लिए जा रही है, लोन लिए जा रही है। अरे भाई ये लोन चुकाना भी होता है, कर्जा तो किसी का भी अच्छा नहीं होता, अपना उसी हिसाब से चलाना चाहिए देश का, ताकि देश के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसको ना बर्बाद किया जाए। वो काम करते हैं जो करने के लिए है, जो रोड टूटे पड़े वो टूटे पड़े हैं, बड़े बड़े गेट बना रहे हैं, मुद्दत हो गई उन पर लाग रहे गेटा भाई, ना तो उन्हें बना रहे ना वो रास्ता छोड़ रहे, रोड बनाए नहीं जाते, गेटों पर जोर दे दिया और कई कई करोड़ रुपये खर्च कर दिए। हर एमसी एक बोर्ड तक काम नहीं चलता, चुकर देना हर गली में उनके बोर्ड 25-25, 30-30 हजार के बोर्ड लग रहे, जबकि 5-4 हजार में बढ़ता होगा। तो इस तरह लूट मची हुई है, हर आदमी लूट के पीछे लग रहा है, बेईमानी के पीछे लग रहा है, देश की कोई परवाह नहीं ना। अच्छा, मैं पीछे भी आपका इंटरव्यू किया था, तब भी मैंने पूछा था, संजय भाटिया को जानते हो आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। पानीपत से है या और कहीं से है? पानीपत से है। कहाँ रहते हैं? दिखते तो नहीं है, मतलब जनता जब जाती है, जनता के काम नहीं होते हैं, त्राही त्राही मची हुई है उनके पास। हमने एक बार एक सर्वे किया था, एक हफ्ते में जितने बंदे गए थे उनमें से 80 से 85% आदमी ये कहते हुए निकले थे यहाँ काम नहीं होते। ऐसा है, इसकी आपके यदि दोस्त है तो आप या जानकार है तो आप उनको फोन करके मेरे दोस्त भी हैं, परंतु उनके कहने से तो एक टोल भी बंद नहीं होया। अरे जबकि पंजाब सरकार ने 9 टोल फ्री कर दिए, बिल्कुल साफ कर दिए। इन पे पानीपत का टोल, जबकि वहां संसद में खड़े हो गए जो भी है एमपी है, तो उसमें सभा में इन्होंने बोला भी है अगर एक तो टोल कर दो, इनके कहने से एक टोल तो बंद नहीं होता, तो काम कहाँ से होंगे? ये अपने काम ही करा पाते हैं, बाकी किसी पब्लिक के काम कराने में असफल है। एक किसी भी सड़क पे आप चले जाओ, आप सोनाली रोड पे चले जाओ, बरसत रोड पे चले जाओ, असंध रोड अभी बन के तैयार भी पूरा नहीं हुआ है, उसमें से वो बैठने लग चुकी है सड़क, क्या कुछ कहेंगे? भाई जी मैं कहने लग रहा है बेईमाना, हर आदमी ये चाह रहा है अगर जितना लूट सके लूट लो, फिर अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो सारा दाग नहीं लगेगा। वो तो हर एक पैसे का हिसाब लेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। आगे आने वाला टाइम आम आदमी पार्टी का है। मैं तो गांव में और कॉलोनियों में खूब घूमता हूँ और मेंबरशिप बनाता हूँ, हर आदमी बड़ी खुशी के साथ अपने आप बाहर निकल कर कहता है भाई जी मेरे को भी मेंबर बनाओ और मेरे को कार्ड बना दो। अच्छा, सदस्यता को लेकर आप बात कर रहे हो, तो कितनी सदस्यता का आपका टारगेट दिया गया है, कितने हो चुके हैं जो अब सदस्य ले चुके हैं लोग, और क्या कुछ रुझान मिल रहा है लोगों के प्रति आम आदमी पार्टी? मेरे को ग्रामीण से और हमारा टारगेट बहुत बढ़िया है। मैंने 25,000 मैंने बनाने हैं, तो 25,000 में से मेरे 2,500 मेरे को बन गए हैं, मेरा अपना पर्सनली। और जितने भी हमारे छोटा वर्कर है या जो भी है, सबकी ड्यूटी है अगर भाई इसमें भाग लें और सारे के सारे बनाएंगे तो पूरे एरिया के अंदर हम 25,000 बहुत आराम से बना लेंगे। लोग बड़े राजी होकर जुड़ते हैं और आम आदमी पार्टी का सीधा कनेक्शन उनको माइंड वॉश करने के लिए ऊपर से हमने तो फोन पहुँचाना है दिल्ली, वो अपने आप बात करते रहते हैं। जैसे पंजाब के अंदर काम किया हमने, इसी तरह हरियाणा में भी हम पूरे जोरों के साथ लगे हैं और मेरे हिसाब से खूब अच्छे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। और ये एक क्वेश्चन आपका पर्सनल है, यदि पार्टी आप में विश्वास जताती है पानीपत ग्रामीण से, तो चुनाव लड़ने की इच्छा है या ऐसे ही आप सेवा करते रहेंगे? ना भाई चुनाव लड़के देखो, काम तो मैं भी करता हूँ, कोई मेरे पास आ जाओ, मैं कभी किसी के काम से इनकार नहीं करता। परंतु अगर हम जीतते हैं, अगर हमारे पास पावर होगी तो हम पब्लिक के लिए ज्यादा काम करेंगे और हम इलेक्शन बिल्कुल फाइट करेंगे और जीतेंगे भी। ये क्योंकि कॉलोनियों के अंदर जितना भी तबका है वो ज्यादातर विभिन्न से संबंधित है, जितने पावर लूम के मास्टर हैं या फैक्ट्रियां हैं
सारे में हमारी बहुत अच्छी तालमेल है। गांव में भी आज तक हम किसी दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचा। हमारी कोशिश ये होती है किसी का हो सके तो भला करो, तब ही यहाँ जमीन पाने का फायदा है। अगर किसी की टांग खींचना और या गलत काम करना हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारी एक ही कोशिश है कि हम आप लोगों के काम आ सकें। ग्रामीण विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, कोई एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग उससे परेशान हैं और वो अब जैसे बीजेपी का कार्यकाल 2 कार्यकाल हो चुके हैं, अब तक वो सही नहीं हुआ है, कोई एक ऐसा मुद्दा जो आप बताना चाहें? सबसे ज्यादा कड़ा मुद्दा है निकासी। ये पानी की निकासी नहीं बना पा रहे हैं, जबकि पानीपत के चारों तरफ बढ़िया ड्रेन बनानी चाहिए ताकि कॉलोनी में आदमी मकान ले लेता है, गरीब आदमी नो सोचता है किराए से पेंडा छूट जाएगा, परंतु सारी जिंदगी उसको ऊपर उठा 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 उसी में ही खत्म होकर चला जाता है। मेरी अपनी सोच ये है, अगर बढ़िया ड्रेनें वगैरह बना दें, ये कोशिश करते हैं कॉलोनियों का पानी गंदे नाले में लाना, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि शहर ऊपर है और कॉलोनियां नीचे में है। मेरी अपनी सोच यही रहेगी, सबसे पहले निकासी। अगर निकासी होगी तो साफ सुथरा शहर और बढ़िया तरह लोग बढ़िया जी सकें। आज चुगर दिन पानी भरा खड़ा है, मच्छर हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कुल मिला के अभी हमारी बातचीत हुई है पूर्व जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत के सुप्रीम मलिक हैं, तो उनसे उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और कहा है कि यदि उनको मौका मिला और टिकट मिली और चुनाव लड़ा और जीते तो सबसे पहला इनका मुद्दा जो पानीपत के पानी की निकासी का है। और यही मुद्दा हमने पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज से भी किया था, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था कि इसको जल्द किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हो मैं भी ऐसी कामना करता हूं, क्योंकि जब यहाँ पर पानीपत में बारिश आती है तो उसके साथ साथ जो पानीपत के लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है और ये सोचने को मजबूर होते हैं कि जैसे शाम को बारिश होती है, रात को बारिश होती है, तो ये सोचते हैं कि कल को काम पर मैं कैसे जाऊंगा। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जो भी कोई व्यक्ति जाता है तो वो पूरी रात यही सोचता रहता है कि कल को मैं सुबह कैसे अपने काम पर जाऊंगा। ये एक पानीपत की बहुत बड़ी समस्या है और इसका जल्द ही निवारण होना चाहिए। इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।